सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम। नमस्कार। आप मंच पर दृष्टि डालें तो चहुं ओर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दशरथ नंदन राम, सियापति राम, लोक रक्षक राम ही दिखलाई देते हैं। अपने भारतवर्ष में राम की अलौकिक छवि, कर्मठ भाव, भंगिमा, दीनहीन की सेवा प्रधानता, दुख अंजकता, भक्त वत्सलता और शत्रु मर्दन की अनेकानेक कथाएं बिखरी पड़ी हैं। राम मात्र एक नाम नहीं, अपितु हृदय की धड़कन है, संस्कार और व्यवहार है, पारिवारिक संबंधों में त्याग की प्रतिमूर्ति है, अपने दायित्वों के निर्वहन की पराकाष्ठा है और जन जन की सेवा कल्याण करते हुए पर पीड़क शत्रु विनाशक काल भंजक भी हैं। ऐसे लोक रक्षक राम अपने संतुलित आचरण और मर्यादित व्यवहार से जन जन के राम बन गए हैं। आइए आपको राम के अनेकानेक मन भावन प्रसंगों में से कुछ समसामयिक कथा प्रसंगों की ओर ले चलता हूं, जो कालखंड के परिवर्तन के पश्चात भी उतने ही समसामयिक और प्रासंगिक हैं और साथ ही प्रेरणा और उदाहरण से भरपूर भी है। श्री राम जी के निकट चलने से पूर्व आपको अपने मन की बात सुननी पड़ेगी। इसलिए बंधुओं, आपको अपने मोबाइल यंत्र को बंद करना होगा। जब ये यंत्र बंद होगा तभी हृदय राम मंत्र को सुन सकेगा। इसलिए आपको जन जन में श्री राम के अंतर्गत दिखलाते हैं केवट भक्त का प्रसंग। कल कल बहती गंगा की धारा है और उसी के पास रहता है केवट। अरे भैया केवट, तुम हमका गंगा मैया पर एक गाना सुना दो। अरे कहाँ भैया, हमको तो गाना गाना आता ही नहीं है। क्या बात करते हो, तुम इतना सुंदर तो गाते हो। नहीं भैया, हमारी घरवाली कहती है कि तुम बहुत बेसुरा गाते हो। अरे तुम इतने से घबरा गए। हर एक की घरवाली अपने आदमी को बेकार और बेवकूफ समझती है और वो अपने आदमी पर यह जताना चाहती है कि वो खुद बहुत समझदार है। लगता तो है। जानते हो वो ऐसा क्यों करती है? क्यों करती है? क्योंकि वो खुद बेवकूफ होती है। अच्छा चलो छोड़ो, गाना सुनाओ। अब तुम कह रहे हो तो सुनो। हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, ऊंची लहरिया तोहार हो गंगा मैया, बड़ा नीक लागे, ओ बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे। केवटा अरज करे माई के मनावे, केवटा अरज करे माई के मनावे, काट की नैया पार लगावे मोरी, काट की नैया पार लगावे, कट जाइए दुख हमार हो गंगा मैया, बड़ा नीक लागे, हो बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे,
हो बड़ा निक लागे, बड़ा निक लागे, हो बड़ा निक लागे। अजी सुनते हो कि नहीं? लो आ गई। विचित्र बात है। अरे भाग्यवान, मैं सुनता भी हूँ और बोलता भी हूँ। और बेसुरा गाते भी हो। हद हो गई है। अरे हम दिन भर गंगा में या गंगा के किनारे ही तो रहते हैं, और तुम तो जानती ही हो कि गंगा की लहरों में संगीत छुपा हुआ है। जो भी गंगा किनारे आता है वो ही गाने लगता है, और गाना तो मन की आवाज होता है। जो भी व्यक्ति गाता है उसे सुरीला लगता है, और गाना ना समझने वालों को बेसुरा लगता है। ये क्या तुमने खीखी लगा रखी है? तुमको घर पर कोई काम धाम है कि नहीं? चलो जाओ यहाँ से और अपना कुछ काम करो। अच्छा केवट भैया, अब हम चलित हैं, और तुम? चले आते हैं यहाँ बेगारी करने के लिए। और हाँ, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम्हें मालूम है कि गाना गाने से पेट नहीं भरता है। कुछ काम करो और कमा के लाओ। ऐसे गाना गाने से काम नहीं चलेगा। तुम औरतें तो अपने पति से बस एक ही रट लगाए रहती हैं कि कमा के लाओ, कमा के लाओ। पति बेचारा कितना ही कमा के ले आए, लेकिन तुम औरतों को कभी पूरा ही नहीं पड़ता है। कभी प्यार से ये भी कह दिया करो कि आज कमाने मत जाओ, मेरे पास बैठो। 3 दिन से काम पर नहीं गए हो, मैंने कहा कुछ? अरे भाग्यवान, वो तो मेरी पतवार खराब हो गई थी, इसीलिए नहीं गया। अब तो ठीक हो गई है ना? हाँ, लगता तो है। तो चलो जाओ काम पर। केवट भैया! अरे केवट भैया! केवट भैया! अरे इतना भागते हुए काहे आ रहे हो? और इतना हाफ भी रहे हो? जरा दम ले लो। हाँ, अब बोलो, क्या बात है? केवट भैया, देखो कौन आए हैं। कौन आए हैं? अयोध्या के महाराज दशरथ नंदन श्री राम आए हैं। अयोध्या के महाराजा दशरथ नंदन श्री राम, यानी मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। हाँ हाँ, हम सबके प्रभु श्री राम आए हैं। कहाँ है वे? वो देखो आ रहे वो। मंगल भवन अमंगल हारे, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारे। मेरे प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु, स्वीकार करें मेरा प्रणाम प्रभु। उठो केवट। नहीं मेरे प्रभु, हमें इन्हीं चरणों में पड़ा रहने दीजिए, पड़ा रहने दीजिए प्रभु। केवट, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। सहायता? और मुझसे? जो सारे संसार की सहायता करते हैं वो आज मुझसे सहायता मांग रहे हैं। हाँ केवट, हमें तुमसे सहायता चाहिए। ऐसा ना कहिए प्रभु, बस मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करना है, बस मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। हमें अपने माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष वन में रहना है। अतः वन में जाने के लिए तुम अपनी नाव से हम लोगों को गंगा पार करवा दो। मुझे पता चल गया था कि आपको वनवास हुआ है। अच्छा ठीक है, आप लोग के लिए नाव लाता हूँ, पर आप थोड़ा विश्राम तो कर लीजिए। नहीं केवट, इस समय हम विश्राम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें शीघ्र ही वन में पहुंचना है। शीघ्र पहुंचना है? पर नाव तो मैं क्या बात है केवट, नाव लाने में कोई संकोच है?
कोई दिक्कत है? नहीं नहीं प्रभु, कोई दिक्कत नहीं है, पर नाव तो मैं जो भी कहना चाहते हो निसंकोच कहो। अच्छा प्रभु, जब आप पूछ रहे हैं तो बतलाता हूँ। हाँ हाँ बतलाओ केवट। मुझे संशय है। संशय? कैसा संशय? मैंने आपके बारे में सब जान लिया है। क्या जान लिया है केवट? सब कहते हैं प्रभु श्री राम की चरणों की धूल में जादू है, वो पत्थर को स्त्री बना देती है। प्रेम भरे आदर भरे भाव भरे सुन बैन, करुणा निधि सचमुच हुए उस क्षण करुणाए। आपकी चरणों की धूल छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई थी। मेरी नाव तो प्रभु काठ की है, काठ पत्थर से कठोर नहीं होता प्रभु। अगर मेरी नाव प्रभु की चरणों की धूल से सुंदर स्त्री होकर आकाश में उड़ गई तो लक्ष्मण भैया, मैं तो लुट जाऊंगा, मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी। प्रभु, मैं इसी नाव के सहारे अपने सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई व्यवसाय नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो पहले मुझे अपने चरण कमल को पखारने की आज्ञा दीजिए। चरण जब तक न लूं मैं पखार, चढ़ाऊं न राजा। चरण जब तक न, हाँ चरण जब तक न लूं मैं पखार, चढ़ाऊं न राजा। चाहे रूठो हो चाहे रूठो, चाहे करो वार, चढ़ाऊं न राजा। चाहे रूठो चाहे करो वार, चढ़ाऊं न राजा। हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर आपको नाव पर बिठा लूंगा। मैं आपसे इसके बदले कुछ उतराई नहीं चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और महाराजा दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ, भैया लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं आपके कमल चरणों को पखार ना लूंगा तब तक हे नाथ, हे कृपालु, मैं आपको अपनी नाव में बिठाकर पार नहीं उतारूंगा। अच्छा केवट भाई, जिससे तुम्हारी नाव कहीं नहीं जाए वो करो, हमें देर हो रही है। मन चीता जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने का तब किया पल भर में सामान। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सियहि, एहि सम पुण्य पुंज को नाई। जल्दी करो केवट, हम एक पैर पर खड़े होते हैं तो हमें कष्ट होता है। हे कष्टनाशक, आपको कष्ट होता है तो आपका ये जो हाथ आपकी जंघाओं तक है मेरे सर पर रख दीजिए, आपका और मेरा दोनों का कष्ट मिट जाएगा प्रभु। लक्ष्मण सीता है नहीं, धन्य कह उठे
उस समय शंकर भी धो रहा चरणों को भी, रखवाया हाथ शीश पर भी। आइए प्रभु, आइए नाव पर बैठिए प्रभु। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितर पार करि प्रभु ही मुदित गयौ लई पार। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। इधर नाव खे रहा था वो प्रेमी मल्ला, जिसके मन का प्रेम भी था जब सदृश अथाह। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। जा पहुंची नौका उधर गंगा जी के पार। मैं बड़भागी केवट हूँ, नदी पार कराना मेरा काम। धन्य धन्य मेरे भाग हैं, लखन सिया संग पधारे राम। प्रिय केवट भाई, तुमने हमें साकुशल नदी पार कराते हुए हमारे मार्ग को आसान बना दिया है। तुम्हारे इस परिश्रम का मोल हम कैसे चुकाएंगे? हम तो साधारण वनवासी हैं, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रभु, ऐसा सोचकर आप अपने हृदय को संतप्त मत कीजिए। मेरी उंगली की ये स्वर्ण मुद्रिका इस केवट को पार उतरवाई स्वरूप भेंट कर दीजिए। आहा, मेरी मात स्वरूपा भाभी ने एक ही पल में सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। लो मेरे प्रिय भाई, इस अंगूठी को अपना पारिश्रमिक समझो। प्रभु श्री राम, आपने मुझ केवट को भाई कहकर संबोधित किया। कहाँ आप जैसा उच्च, कुलीन, पराक्रमी, तेजस्वी अवधपति, और कहाँ मुझ जैसा क्षुद्र अकिंचन केवट। मैं तो आपके भाई का संबोधन पाकर ही धन्य हो गया प्रभु। केवट भाई, यह पूरा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सहयोग और सहभागिता पर चलता है। हम सभी मनुष्य हैं। वासुदेव कुटुंबकम का पालन करना हमारा धर्म है। इस पृथ्वी का हर प्राणी ईश्वर का बनाया हुआ है। अपने कर्म के कारण कोई नौका चलाता है, कोई कृषि करता है, कोई रक्षा करता है तो कोई व्यापार करता है, अथवा पठन पाठन और शिक्षा का प्रचार प्रसार करता है। इसके अतिरिक्त अन्य सामाजिक दायित्वों के कारण स्वच्छता के समस्त कार्य करता है। श्रम के अनेकानेक कारणों से कोई भी मनुष्य नीच ऊंच नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म की समाप्ति के पश्चात सभी मात्र मनुष्य ही रह जाते हैं। तुमने मुझे और मेरे परिवार को इतने प्रेम से नदी पार करवाई, तो तुम भी लक्ष्मण की तरह मेरे परस्पर सहयोगी भाई हुए ना। ये लो, ये अंगूठी रख लो।
अभी भाई कहकर आपने अपना बना लिया और फिर पारिश्रमिक देकर पराया कर दिया। आपके प्रेम का दान ही महान है। आपने मुझे मनुष्य समझा, अपने भाई तुल्य माना। मेरे लिए यही बहुत है प्रभु। आप नहीं समझेंगे, इस समय मेरे मन में आपके लिए आस्था और प्रेम की जो भावना उमड़ रही है वह अलौकिक है। एक नामहीन शूद्र जाति के इस व्यक्ति को आपने उसके होने का, उसके अस्तित्व का मान कराया, मेरे भीतर आत्मविश्वास जगाया, मुझे ये बतलाया कि मैं भी संसार की सेवा कर सकता हूँ, और तो और मैं भी एक सामान्य मनुष्य हूँ, आपके भाई बनने योग्य हूँ। ऐसा कहकर मेरा पूरा जीवन सफल बनाया प्रभु। केवट भैया, हम सबके प्रभु है ही सराहना योग्य। अब इस सुंदर संबंध की याद स्वरूप ही ये अंगूठी रख लो। भाभी माँ सही कह रही केवट, तुम ये अंगूठी स्वीकार करो ताकि हम आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर सकें। नहीं भद्रजनों, ये अंगूठी मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा और प्रभु श्री राम का एक ही व्यवसाय है। एक ही व्यवसाय? वो कैसे केवट? भैया लक्ष्मण, मैं यहाँ इस लोक में लोगों को नदी पार करवाता हूँ और प्रभु श्री राम उस लोक में मनुष्य की मृत्यु के पश्चात भवसागर पार करवाते हैं। किंतु हाँ, पारिश्रमिक स्वरूप मैं प्रभु श्री राम से एक वचन मांगना चाहता हूँ। बोलो केवट भाई, मैं वचन देता हूँ। सुनिए प्रभु। केवट हूँ मैं, नौका मेरी सबको पार उतारे है श्री राम प्रभु। आज स्वयं नौका में मेरी पधारे हैं। मैं दीनहीन करूं विनती, तुमको ये स्वीकार ना होगा। मैंने तुमको पार उतारा है, कल मुझको पार उतारना होगा, कल मुझको पार उतारना होगा। जब त्यागूं प्राण मैं अपने, तुमको निकट रहना होगा। उस भव सागर में तुमको ही मेरी नैया खेना होगा, मेरी नैया खेना होगा। मेरे हृदय को ऐसी शीतलता देने वाले केवट, तुमने वचन अनमोल मांग लिया है। मैं तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करूंगा। प्रिय बंधु केवट, ये संसार ही भवसागर है। यहाँ कर्म ही पतवार है, निराशा मझधार है और आशा से ही बेड़ा पार है। इसलिए प्रत्येक जन यदि अपने अपने कर्म की पतवार से निराशा रूपी मझधार को छोड़कर अपने लक्ष्य के प्रति आशावान रहे, तो वो संसार के संकटों से संघर्ष करते हुए अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकता है। मैं वचन देता हूँ कि तुम जब भी किसी संकट के समय मुझे याद करोगे, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। हृदय लगा कर राम ने नाना बाती सराहा, भक्ति दान देकर किया विदा चतुर मल्लाहा। गुह निषाद जो साथ था, बोल उठा बलिहार। देख चरित उस भक्त में छाया हर्ष अपार।
राजा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र की सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के